बिग ब्रेकिंग न्यूज देवबंद सहारनपुर यूपी रिपोर्ट शून्य मुजक्किर अहमद सहारनपुर में भूमाफिया हाजी इकबाल के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। हाजी इकबाल की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी कुर्क। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनाया फैसला। दुष्कर्म समेत कई मामलों में वांछित अपराधी है हाजी इकबाल। बेहट समेत कई क्षेत्रों में है हाजी इकबाल की बेनामी संपत्तियां। माफिया हाजी इकबाल पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। डीएम बाइट दिनेश चंद्रा, डीएम सहारनपुर। इस बात के अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट के अन्य बात भी न्यायालय में लंबित है, उनकी भी सुनवाई पूरी की जा रही है और उसमें भी लगभग 300 करोड़ से अधिक संपत्तियां हैं तथा अन्य संपत्तियां यदि इनकी कोई है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाने के लिए और विशेष रूप से माफिया जो गिरोहबंद माफिया हैं उन पर कार्रवाई किए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो माफिया किस्म का हो, गैंगस्टर हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में ये बात का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया गया है। जो अन्य बात लंबित हैं उनका भी गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। अभी जो निस्तारण किया है इसमें 5 अरब अर्थात 500 करोड़ से अधिक संपत्ति की पुष्टि की है, जिसको अंतिम निर्णय के लिए गैंगस्टर कोर्ट में भेजा गया। मामला कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति है कि शांति और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो चिन्हित माफिया हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में जो जनपद के और प्रदेश के चिन्हित माफियाओं में से हाजी इकबाल और उनके साथ सहयोगी जो गैंगस्टर एक्ट में जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, लगभग 503 करोड़ की संपत्ति उनकी पुलिस आख्या के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में उनको कुर्क किए जाने के आदेश दिए गए थे। उसमें व्यवस्था है कि फिर उसको 90 दिन की आपत्ति का समय दिया जाए और उस आपत्ति के बाद उन्हें उसको सुनकर प्रकरण को संदर्भित किया जाए। मेरे द्वारा सम्यक विषय पर पूरी विवेचना की गई। जो आपत्ति प्राप्त आई उसको माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में दी गई व्यवस्था के अनुरूप उसको सुना गया और सुनकर यह पाया गया कि यह संपत्ति कुर्क किए जाने योग्य है, तो उसकी पुष्टि करते हुए फाइनल अंतिम निर्णय के लिए गैंगस्टर कोर्ट को प्रकरण संदर्भित किया गया है। निश्चित रूप से ऐसा प्रकरण जिसमें 500 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है, इससे समाज में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे प्रकरणों में कोई भी लापरवाही ना हो और समय से उनकी सुनवाई हो, जिससे कि जनता में आम जनता को राहत मिल सके। ये जो इस बाद में है, इस बाद में 5 अरब से ज़्यादा की संपत्ति है, अर्थात 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इसमें कुछ प्रत्यावेदन ऐसे भी आए थे, लगभग 80 लोग ऐसे थे जो गरीब थे, बहुत ही 50-100 मीटर के घर में रह रहे थे, जिन्होंने खरीदी थी, उसको इससे अब मुक्त किया गया है, शेष संपत्ति को कुर्क किया गया है। कार्रवाई के खिलाफ की जा चुकी है, तो जो अब तक गिरफ्तार भी किए गए। ये देखिए, जो जिला मजिस्ट्रेट का काम है उसमें गैंगस्टर अधिनियम में जो संपत्तियां पुलिस आख्या के आधार पर आती हैं उसको सुनकर कुर्क करना और कुर्क करने के बाद अंतिम निर्णय करके अंतिम निर्णय हेतु संदर्भित कोर्ट को भेजना, ये व्यवस्था है इस अधिनियम में। ये उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 है, इसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई।